हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो नरसिंह और सरब अवतार के बारे में है और साथ ही लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं और पुराण के अनुसार जो गंड भेरंड का जो अवतार हुआ, जन्म हुआ, उस पर भी हम चर्चा वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम भक्त प्रहलाद की चर्चा करते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद के का जो साधना है और भगवान पर अटूट विश्वास है, और साथ ही हिरण्यकश्यप का जो वध हुआ था, उसके बाद से ही ये अवतार सब जुड़े हुए हैं इन्हीं प्रसंग से। तो भक्त प्रहलाद की कथा भारतीय संस्कृति में अधर्म पर धर्म की जीत और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर हर कण में प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद का जन्म और उसकी प्रारंभिक भक्ति को देखें तो प्रहलाद असुरों के राजा हिरण्यकश्यपु के पदपुत्र थे। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसको मारा जा सके। तो इस अहंकार में उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, क्योंकि उनकी माता कयाधु ने गर्भावस्था के दौरान नारद मुनि से भक्ति के उपदेश सुने थे, और इसी उपदेश के प्रताप से वो इतने बड़े भक्त हो गए कि उनका भगवान नारायण में अटूट विश्वास था। जब प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसने उन्हें ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, जहरीली सांपों के बीच में बैठाया गया, तो कभी जहरीले सांपों के कोठरी में डाला गया, मतवाले हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, उन्हें जहर दिया गया। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बाल बाल बच गए। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका थी और उसको वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठ गई ताकि प्रहलाद जल जाएं। लेकिन हुआ इसके विपरीत। प्रहलाद नारायण का जप करते रहे और सुरक्षित रहे, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में आज भी होली का त्योहार मनाया जाता है। और अंत में क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह हर जगह है, यहाँ तक कि इस खंभे में भी। तब जब हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया तो उसमें से भगवान नृसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यपु के वरदानों का सम्मान रखते हुए उसे चौखट पर लिटाया। अर्थात वरदान में था कि न वो घर के बाहर मारा जाए, न अंदर, तो न घर के अंदर था न बाहर, बल्कि वो चौखट पर था। वरदान में था न दिन को मारा जाए न रात को, तो संध्या का समय था, न दिन था न रात था। उसने वरदान में मांगा था कि न भूमि पर मारा जाए न आकाश में, तो न वो भूमि पर मारा गया न ही आकाश में। भगवान नरसिंह ने उसको अपनी गोद में रखा। उसने ये वरदान मांगा था न अस्त्र से मारा जाए न शस्त्र से, तो भगवान नरसिंह ने उसे अपने नाखूनों से मार डाला, नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। होलिका दहन की परंपरा भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह त्योहार भक्त प्रहलाद की रक्षा और उसकी बुआ होलिका के अंत की स्मृति में मनाया जाता है। तो असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जब वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण अग्नि ने उन्हें छुआ भी नहीं, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर राख हो गई। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है और इसमें कुछ परंपराएं हैं, जैसे मानक दहन के स्थान पर
एक सूखा पेड़ या डंडा गाड़ा जाता है जिसे प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इसके चारों ओर लकड़ियां, उपले और घास इकट्ठा की जाती है। अग्नि पूजा की जाती है। दहन से पहले महिलाएं होलिका की पूजा करती हैं। इसमें रोली, अक्षत, फूल, हल्दी और गुलाल का प्रयोग होता है। नई फसल का अर्पण भी इसमें होता है। इस समय गेहूं और चने की नई फसल तैयार होती है। लोग अग्नि में गेहूं की बालियां और चने भूनते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। होला शब्द से ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा। तो इस परंपरा के पीछे केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक कारण भी छिपे हैं। अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो यह समाज के लोगों को एक साथ लाता है। लोग आपसी मनमुटाव भूलकर एक दूसरे को गले लगते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय घर और मोहल्लों की सफाई की जाती है और कूड़ा करकट जलाया जाता है। माना जाता है कि अग्नि से निकलने वाली गर्मी वातावरण के बैक्टीरिया को खत्म करती है, जो मौसम बदलने पर बीमारियों का कारण बन सकता था। होलिका दहन के अगले दिन सुबह लोग उस अग्नि की राख को अपने माथे पर लगाते हैं। इसे विभूति माना जाता है, जो शांति और सौभाग्य का प्रतीक। कई लोग इस राख को अपने घर भी ले जाते हैं ताकि घर की नकारात्मकता अर्थात नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा काल के बाद ही तय किया जाता है कि हिंदू शास्त्रानुसार भद्रकाल में दहन करना अशुभ माना जाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ है भगवान नरसिंह का अवतार। तो भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में, दशावतारों में चौथे स्थान पर हैं। नृ का अर्थ होता है मनुष्य अर्थात नर, और सिंह का अर्थ होता है शेर। तो यह अवतार शक्ति, सुरक्षा और भक्ति की जीत का सबसे उग्र स्वरूप माना जाता है। यहाँ भगवान नृसिंह के स्वरूप और उनके महत्व से जुड़ी बातों को हम देख सकते हैं। भगवान नृसिंह का आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का है। उनके हाथ में तेज नाखून है और उनका चेहरा अत्यंत क्रोधित और ओजस्वी है। उन्होंने यह विशिष्ट रूप इसलिए धारण किया क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न कोई मनुष्य उसे मार सकता है और न ही कोई पशु। तो नरसिंह अवतार इन दोनों के बीच की कड़ी थी। नरसिंह अवतार का जन्म केवल असुर के वध के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए भी हुआ। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन सभी शर्तों का पालन किया। स्थान उसे न घर के अंदर मारा न बाहर बल्कि चौखट पर। समय था संध्या काल, न दिन न रात। साधन न अस्त्र से मारा न शस्त्र से बल्कि अपने तीखे नाखूनों से। स्थिति थी कि न वो भूमि पर था न आकाश में बल्कि अपनी जंघा पर रखकर उसके सीना को चीर डाला था। तो भगवान नृसिंह के मुख्य रूप से 2 रूप पूजे जाते हैं। एक है उग्र नृसिंह, जब हिरण्यकश्यप का वध कर रहे होते हैं भगवान नृसिंह, उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि ब्रह्मांड कांपने लगा। और एक है रूप लक्ष्मी नृसिंह, वध के बाद जब प्रहलाद ने उनकी स्तुति की तो उनका क्रोध शांत हुआ। और इस रूप में माता लक्ष्मी उनकी गोद में विराजमान होती हैं और वे अत्यंत सौम्य और आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि नृसिंह भगवान की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और हर प्रकार के डर से मुक्ति मिलती है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र है उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। अर्थात मैं उन भगवान नृसिंह का नमन करता हूँ जो उग्र वीर और महाविष्णु के समान तेजस्वी, सर्वव्यापी, भयानक और कल्याणकारी हैं, जो मृत्यु की भी मृत्यु है। तो इस तरह से भगवान नृसिंह अवतार लेते हैं और भगवान नृसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव को सर्व अवतार में आना पड़ा। पक्षी, सिंह और मनुष्य का मिश्रण है ये सर्व अवतार। तो इसमें जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका गर्जन इतना भयानक था कि तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं को डर सताने लगा कि कहीं नृसिंह देव का यह रौद्र रूप सृष्टि का विनाश न कर दे। तब देवता सहायता के लिए भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने सबसे पहले अपने अंश वीरभद्र को भेजा शांत करने के लिए। वीरभद्र ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, लेकिन
भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब शिव ने स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली और विचित्र रूप धारण किया, जिसे सरभ कहा जाता है। इस सरभ का स्वरूप था आधा हिस्सा पक्षी गरुड़ का और आधा सिंह जैसा था। उसके 8 पैर और विशाल पंख थे। वे आकार में नृसिंह देव से भी विशाल और शक्तिशाली थे। सर्व अवतार ने नृसिंह देव को अपनी विशाल भुजाओं और पंखों में जकड़ लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही शिव के इस दिव्य रूप का स्पर्श नृसिंह देव को हुआ, उनका क्रोध शांत होने लगा। तो कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं और पुराणों के अनुसार नृसिंह देव ने सर्प को टक्कर लेने के लिए गंडभेरुंड नाम का एक 2 सिर वाला पक्षी का रूप धारण किया था। अंत में जब दोनों शक्तियों का मिलन हुआ तो भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक दूसरे की स्तुति की और यह सिद्ध किया कि वो एक ही परम तत्व के 2 रूप हैं। और इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि अत्याधिक क्रोध, चाहे वह धर्म के लिए ही क्यों न हो, अंततः शांति और संतुलन की मांग करता है। शिव और विष्णु का यह मिलन शक्ति और शांति के संतुलन को दर्शाता है। और इस तरह से गंडभेरुंड पक्षी का अवतार होता है। और यह एक विशाल 2 सिर वाला पक्षी है जिसमें अपार शक्ति मानी जाती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें इतनी शक्ति होती है, ताकत होती है कि वह अपने पंजे में हाथियों और सिंहों को भी उठा सकता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली और अंतिम उग्र रूपों में माना जाता है। वर्तमान में कर्नाटक का राज्य चिन्ह है गंडभेरुंड पक्षी। कर्नाटक सरकार का आधिकारिक लोगो अगर हम देखते हैं तो उसके बीच में गंडभेरुंड बना हुआ है। मैसूर के वाडियार राजवंश ने इसे अपना पारिवारिक प्रतीक बनाया था। उनका मानना था कि यह शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। आज भी मैसूर पैलेस में इसके कई चित्र और नक्काशियों को देखा जा सकता है। तो इस तरह से गंडभेरुंड का भी जन्म हुआ और ये सब जुड़ा हुआ है भक्त प्रहलाद से। आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।